सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैल जगोता एक नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बेटा मुक्ता मणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ। क्या है? मालाकारः सुदासः। मालाकारः मतलब माली। शिशिरस्य शीतेन सर्वे वृक्षाः सर्वाणि पुष्पाणि च शुष्कानि आसन। क्या है कि शिशिर की सर्दी से सभी पेड़ और सभी फूल सूखे हुए थे। मालाकारस्य सुदासस्य सरोवरे केवलम एकं विकसितं पद्मम अवशिष्टम आसीत्। माली सुदामा दास के सरोवर में यानी तालाब में केवल एक खिला हुआ कमल बचा था। सुदास तत्पद्म नीत्वा राजप्रासादस्य मार्गे अतिष्ठत्। सुदासा उस कमल को लेकर राजा के भवन के रास्ते में ठहर गया या खड़ा था। सः अचिन्तयत् यत् राजा बहुमूल्यं दत्त्वा तत्कमलं क्रेष्यति। वह सोचने लगा कि यदि राजा बहुत पैसा देकर इस फूल को खरीद लेता है, कालांतरम एक धनिक तत्र आगच्छत्। तभी वहां पर एक धनवान आया। एतत् मनोहरं कमलं बुद्धदेवाय समर्पयिष्यामि इति चिन्तयित्वा सः सुदासम् अपृच्छत्। इस कमल को, सुंदर कमल को बुद्ध देवता को समर्पित करूंगा यानी चढ़ाऊंगा, ऐसा सोचकर वह सुदामा से पूछता है, एतस्य पुष्पस्य मूल्यम किम। इस फूल का क्या मूल्य है या यह कितने का मूल्य है। एक सुवर्णा सुदासा अवदत्। एक स्वर्ण मुद्रा सुदास ने कहा। यावत् स धनिका मूल्यम यच्छति तावत् राजा अपि तत्र आगच्छत्। जब वह धनवान व्यक्ति मूल्य दे रहा था तभी राजा भी वहां आ गया। एतस्य कुसुमस्य शोभा बुद्धदेवस्य चरणयोः एव अस्ति। इस फूल की शोभा बुद्ध देव के चरणों में ही है। इत्यमेव विचिन्त्य, ऐसा ही सोचकर राजा अपि तत् कमलं क्रेतुम् अवाञ्छत्। राजा ने भी उस कमल को लेना चाहा। सुदासा अकथयत्। सुदास ने कहा, महाराज, एषा महाशय पूर्वम एव एकस्य मुद्रया एतत् कमलं क्रेतुम् अवाञ्छत्। कि इन महाशय ने पहले ही एक स्वर्ण मुद्रा में इस कमल के फूल को खरीदना चाहा है। अहम एतस्मै कमलाय 10 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि। मैं इस कमल के लिए 10 सोने की मुद्रा दूंगा। राजा अवदत्, राजा ने कहा। बुद्ध देवाय यदि अहम एतत् पुष्पम दास्यामि तर्हि आशीर्वाद रूपेण प्रभुतं धनम प्रास्यामि। बुद्ध देव के चरण में यदि मैं इस बहुमूल्य कमल को देना चाहते हैं तस्मै बुद्ध देवाय यदि अहम एव तत्पुष्पम दास्यामि, तो उस बुद्ध देव के चरण में यदि मैं ये फूल दूंगा तर्हि तो आशीर्वाद रूपेण, आशीर्वाद के रूप में प्रभुतम धनम प्रास्यामि, बहुत ज्यादा धन मिल जाएगा। इति चिन्तयित्वा मालाकारः सुदासा अवदत्। ऐसा सोचकर माली सुदामा दास ने कहा, एतत् पुष्पम विक्राय न अस्ति। यह फूल बिकने के लिए नहीं है। पुष्पम गृहीत्वा बुद्धस्य दर्शनाय सह वेगेन अधावत्। फूल को लेकर वह बुद्ध के दर्शन के लिए तेजी से दौड़ा। भगवान बुद्ध एकस्य विशाल वृक्षस्य छायायाम उपविष्टः आसीत्। भगवान बुद्ध एक बड़े पेड़ की छाया में बैठे थे। तस्य आनने दिव्यानंद नेत्रयोः च अपारः करुणा आसीत्। उनके मुख में दिव्य आनंद और अपार करुणा थी, यानी बहुत ज्यादा करुणा थी।
मंत्रमुग्ध सुदासा तस्य चरणयों तत्पुष्पम अर्पयति। मंत्रमुग्ध सुदास ने उनके चरणों में उस फूल को चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। पुत्र किम वाच्छसि, बुद्ध ने पूछा, पुत्र क्या चाहते हो? बुद्ध देव विहस्य तम अपृच्छत्, बुद्ध देव ने हंसते हुए उससे पूछा, प्रभु भवतः चरण धूल्या एकम कणम वाच्छामि। सुदास ने क्या कहा कि प्रभु आपके चरणों की धूल का एक कण चाहता हूँ। तस्य दर्शनेन एव परितृप्ता, सुदासा अवदत्, उनके दर्शन से ही तृप्त सुदास ने कहा। अब हम शब्द अर्थ करते हैं बेटा। शिशिरा सर्दी, शुष्कानी सूखे, पद्म कमल, अवशिष्टम बचा हुआ, राजप्रासाद से राजमहल के, क्रेष्यति खरीदेगा, दत्वा देकर, स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का, विचिंत्य सोचकर, क्रेतुम खरीदने के लिए, विक्राय बेचने के लिए, गृहीत्वा लेकर, उपविष्ट बैठे हुए, आननम मुख, विहस्य मुस्कुराकर, परितृप्ता संतुष्ट। प्रश्नोत्तर करें बेटा। सर्वे वृक्षाः सर्वाणि पुष्पाणि च कदा शुष्कानि आसन्? सर्वे वृक्षाः सर्वाणि पुष्पाणि शिशिरस्य शीतेन च शुष्कानि आसन्। सुदास शिशिरस्य। सुदास पद्मं नीत्वा कुत्र अतिष्ठत्? सुदास पद्मं नीत्वा राजप्रासादस्य मार्गे अतिष्ठत्। यस बेटा। सुदास बुद्धदेवं किम अवदत्? सुदास बुद्धदेव अवदत्, प्रभो भवतः चरणधूल्या एकं कर्णं वाच्छामि। भगवान बुद्ध कुत्र उपविष्टः आसीत्? भगवान बुद्ध एका विशाल वृक्षस्य छायायाम् उपविष्टः आसीत्। बुद्ध देवस्य आनने नेत्रयोः च के आस्तं? बुद्ध देवस्य आनने नेत्रयोः दिव्यानंद, नेत्रयोः च अपारः करुणा आसीत्। अब रिक्त स्थान पूरे करते हैं। भवतः चरण धूल्याः एकं कर्णं वाच्छामि। पुष्पं गृहीत्वा बुद्धस्य दर्शनाय सः वेगेन अधावत्। एतत् मनोहरं कमलं बुद्धदेवाय समर्पयामि। एतस्य कुसुमस्य शोभा बुद्धदेवस्य चरणयोः एव आसीत्। कालांतरम् एकः धनिकः तत्र आगच्छत्। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सुदासा पुष्पम अयच्छत्, कहाँ? बुद्ध देवाय। सरोवरे कस्य पुष्पम आसीत्? पद्मस्य, यानी कमल का। सरोवर आसीत् किसका था? सुदासस्य। निम्नलिखितेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययान् पृथक् कुरुत्। करणीय, कर, ठीक है। नीत्वा, सॉरी, अण, नीत्वा त्वा प्रत्यय, विहस्य त, तुम, फिर तुम, आदाय त, त्वा, ठीक है। नेक्स्ट शब्दार्थान मेलयत्। एकम कमलम, मालाकार सुदासः, विकसितम पद्मम्, मनोहरम अपारः धनम, प्रभुतम करुणा। निम्नलिखित पदों में विभक्ति, लिंग और वचन बताना है। छायायाम सप्तमी स्त्रीलिंग एक वचन, सरोवरे सप्तमी पुल्लिंग एक वचन, धनिकः प्रथमा पुल्लिंग एक वचन, कमलानि प्रथमा नपुंसकलिंग बहुवचन। निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधयत्। क्या शुद्ध करना है बेटा? जो अंडरलाइन है।
बुद्धाय दर्शनाय स वेगेम वेगम अधावत। तो वेगम की जगह क्या आ जाएगा? वेगेन। एतस्य कुसुमाय शोभा बुद्ध देवस्य चरणाभ्याम एव अस्ति। कुसुमाय की जगह कुसुमस्य। एतस्य कुसुमस्य शोभा बुद्ध देवस्य चरणयोः एव अस्ति। एतत् पद्यं राज्ञः दास्यामि। तत् पद्यं पद्मं राज्ञः दास्यामि। एतत् पुष्पं विक्रयस्य नास्ति। एतत् पुष्पं विक्रय न अस्ति। बिकने के लिए नहीं है। अब ये समान अर्थ वाले जो शब्द हैं ये आप स्वयं करेंगे बेटा। विहस्य, प्रभुतम, राज्ञे, पुष्पम, इसका आप समान अर्थ खुद लिखेंगे। वाक्य निर्माण, दर्शनाय। वाक्य निर्माण करें, दर्शनाय। भक्ताः दर्शनाय मंदिरम अगच्छन्। शुष्कानि सर्वे वृक्षाः आतपेन शुष्काः अभवन्। विक्राय, एतत् पुष्पम विक्राय न अस्ति। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। इसके साथ ही आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।